भाग एक। सच्ची कमाई। एक भक्त रोज मेहनत करता था। दिन भर काम करने के बाद जब वो घर लौटता तो उसके मन में एक ही चिंता रहती, मेरी कमाई इतनी कम क्यों है। एक दिन वो बहुत परेशान होकर गुरु के पास गया और बोला, मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में सुख कभी आएगा ही नहीं। मैं मेहनत करता हूं फिर भी मन खाली रहता है। गुरु ने मुस्कुराकर पूछा, तुम रोज कितना धन कमाते हो। भक्त ने रकम बताई। गुरु ने फिर पूछा, और रोज कितना संतोष कमाते हो। भक्त चुप हो गया। गुरु ने कहा, बेटा, धन की कमाई जरूरी है, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी कमाई वो है जो तुम्हारे मन को साफ रखे। अगर कमाई बढ़ती जाए और साथ में चिंता, लालच और अहंकार भी बढ़ता जाए तो इंसान अमीर होकर भी भीतर से गरीब रह जाता है। भक्त ने पूछा, तो मैं क्या करूं। गुरु बोले, मेहनत पूरी करो, ईमानदारी से कमाओ, परिवार की जिम्मेदारी निभाओ और जो मिला है उसके लिए शुक्राना करो। उस दिन भक्त ने समझा कि सच्ची कमाई केवल जेब में नहीं होती, कुछ कमाई इंसान के चरित्र में भी जमा होती है। सीख, मेहनत करो, ईमानदारी से कमाओ और संतोष को मत खो। भाग 2। अहंकार का बोझ। एक व्यक्ति को अपनी संपत्ति पर बहुत घमंड था। वो हर किसी से कहता, मेरे पास इतना धन है, मेरे जैसा सफल कोई नहीं। एक दिन वो एक साधारण से बुजुर्ग के पास बैठा। बुजुर्ग ने उससे कहा, अपने हाथ की मुट्ठी बंद करो। उसने मुट्ठी बंद कर ली। फिर पूछा गया, अब इसमें हवा भरकर रखो। वो हंस पड़ा, हवा मुट्ठी में कैसे रह सकती है। बुजुर्ग बोले, जिस तरह हवा मुट्ठी में नहीं रुकती, उसी तरह संसार की कोई वस्तु हमेशा हमारे पास नहीं रहती। वो व्यक्ति कुछ देर शांत रहा। बुजुर्ग ने कहा, धन रखो, लेकिन धन को अपने भीतर मत रखो। वस्तुएं तुम्हारे पास रहें तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा मन वस्तुओं के पास रहने लगे तो परेशानी शुरू हो जाती है। उस दिन उसने पहली बार महसूस किया कि उसका सबसे बड़ा बोझ धन नहीं, उसका अहंकार था। सीख, जिसके पास बहुत कुछ है उसे सबसे पहले विनम्र होना सीखना चाहिए। भाग 3। क्रोध का जवाब। एक भक्त को छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा आता था। एक दिन किसी व्यक्ति ने उसे अपशब्द कह दिए। भक्त तुरंत जवाब देने लगा। तभी उसके साथ बैठे एक बुजुर्ग ने कहा, रुको। भक्त बोला, उसने मेरा अपमान किया है। बुजुर्ग ने कहा, उसने शब्द दिए हैं, उन्हें स्वीकार करना या नहीं करना तुम्हारे हाथ में है। भक्त को बात समझ नहीं आई। बुजुर्ग बोले, अगर कोई तुम्हें कोई वस्तु दे और तुम उसे लेने से मना कर दो तो वस्तु किसके पास रहेगी। भक्त बोला, जिसने दी है उसी के पास। बुजुर्ग ने कहा, वैसे ही किसी का क्रोध तभी तुम्हारे भीतर आता है जब तुम उसे स्वीकार करते हो। भक्त ने गहरी सांस ली और चुप हो गया। उसने देखा कि कुछ देर बाद उसका मन शांत हो गया। सीख, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी मौन ही सबसे बड़ी जीत होता है। भाग 4। नाम और मन। एक व्यक्ति रोज ध्यान करने बैठता, लेकिन उसका मन इधर उधर भागता रहता। वह निराश होकर कहता, मेरा मन कभी शांत नहीं होगा। एक अनुभवी साधक ने कहा, मन का काम ही विचार करना है, तुम उसका काम बंद कराने के पीछे मत भागो। तुम बस अपना ध्यान बार बार अपने अभ्यास की ओर वापस लाओ। उसने पूछा, लेकिन मन बार बार भागता है। उत्तर मिला, तो बार बार वापस लाओ, यही अभ्यास है। उसने कई दिनों तक धैर्य रखा। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि पहले जहां 10 मिनट भी बैठना कठिन था, अब वह अधिक शांति से बैठने लगा है। उसे समझ आया कि आध्यात्मिक रास्ते पर सबसे जरूरी चीज जल्द परिणाम नहीं, बल्कि लगातार प्रयास है। सीख, मन भटके तो निराश मत हो, प्रेम और धैर्य से उसे फिर अपने अभ्यास की ओर ले आओ। भाग 5। सेवा का असली अर्थ। एक व्यक्ति हर जगह सेवा की बातें करता था, लेकिन जब किसी जरूरतमंद की मदद करने का अवसर आता
तो वह बहाना बना देता। एक दिन उसने देखा कि एक बुजुर्ग सड़क किनारे परेशान खड़ा है। लोग आगे निकल रहे थे। वह भी आगे जाने लगा, लेकिन फिर रुक गया। उसने बुजुर्ग की सहायता की। बुजुर्ग ने केवल इतना कहा, बेटा, आज तुमने मेरी मदद नहीं की। आज तुम्हें अपने भीतर का इंसान देखने का अवसर मिला है। वह व्यक्ति देर तक सोचता रहा। उसे समझ आया कि सेवा का अर्थ केवल बड़ी बड़ी चीजें करना नहीं है। किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी की बात सुन लेना, किसी बुजुर्ग को रास्ता पार करा देना, किसी परेशान व्यक्ति को सही शब्द कह देना, ये सब भी सेवा है। सीख, सेवा दिखावे के लिए नहीं, इंसानियत के लिए करो। भाग 6। शिकायत छोड़कर शुक्राना। एक महिला रोज शिकायत करती थी, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मेरी जिंदगी में सुख नहीं है। एक दिन उसने अपनी पड़ोसन को देखा, जिसके पास उससे बहुत कम साधन थे, लेकिन वो हर सुबह मुस्कुराकर काम करती थी। महिला ने पूछा, तुम इतनी खुश कैसे रहती हो? पड़ोसन बोली, मेरे पास जो नहीं है उसकी गिनती करने बैठूं तो जिंदगी कम पड़ जाएगी, इसलिए मैं जो मिला है उसका शुक्राना करती हूं। ये बात उसके मन में उतर गई। उसने पहली बार अपनी जिंदगी को शिकायत की नज़र से नहीं, कृतज्ञता की नज़र से देखा। उसके घर में सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन उसका नज़रिया बदल गया। और जब नज़रिया बदला तो उसे वही जिंदगी थोड़ी सुंदर लगने लगी। सीख, परिस्थितियां हमेशा हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन उन्हें देखने का नज़रिया हमारे हाथ में होता है। भाग 7। क्षमा की शक्ति। एक व्यक्ति के मन में वर्षों से किसी के लिए नाराजगी थी। वह हर दिन उसी घटना को याद करता और दुखी होता। एक दिन उसने एक बुजुर्ग से पूछा, मैं उसे माफ क्यों करूं? गलती तो उसकी थी। बुजुर्ग ने कहा, माफी हमेशा दूसरे को मुक्त करने के लिए नहीं होती, कभी कभी माफी अपने मन को मुक्त करने के लिए होती है। व्यक्ति ने पूछा, अगर मैं उसे माफ कर दूं तो क्या हुआ, बदल जाएगा? उत्तर मिला, नहीं, लेकिन तुम्हारे भीतर उस घटना की पकड़ कमजोर हो सकती है। उसने धीरे धीरे उस पुराने दुख को छोड़ने का प्रयास किया। कुछ समय बाद उसे महसूस हुआ कि जिसे वह सालों से अपने मन में सजा दे रहा था, उसकी वजह से असल में वह खुद ही दुखी था। सीख, क्षमा का अर्थ गलत को सही मानना नहीं है। क्षमा का अर्थ अपने मन को पुराने बोझ से मुक्त करना है। भाग 8। समय की कीमत। एक व्यक्ति सोचता था कि आध्यात्मिक जीवन के लिए उसके पास अभी बहुत समय है। अभी उम्र पड़ी है, बाद में ध्यान करूंगा, बाद में अच्छे कर्म करूंगा, बाद में परिवार के साथ समय बिताऊंगा। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। एक दिन उसे एहसास हुआ कि जिन कामों को वह कल पर छोड़ता रहा, उनमें से कई काम कभी हुए ही नहीं। तब उसने अपने जीवन में एक नियम बनाया, आज का अच्छा काम आज ही करना है। किसी से प्रेम से बात करनी है तो आज, माफी मांगनी है तो आज, माता पिता के साथ बैठना है तो आज, अच्छे कर्म करने हैं तो आज, आध्यात्मिक अभ्यास करना है तो आज, क्योंकि कल केवल एक उम्मीद है, जबकि आज हमारे हाथ में है। सीख, जीवन बदलने के लिए सही समय का इंतजार मत करो, शुरुआत आज से करो। भाग 9। संगत का प्रभाव। एक युवक बहुत परेशान था। उसके दोस्त उसे हमेशा नकारात्मक बातें बताते। कोई कहता, तुम कुछ नहीं कर सकते। कोई कहता, दुनिया में ईमानदारी से कुछ नहीं मिलता। धीरे धीरे युवक भी वैसा ही सोचने लगा। एक दिन उसकी मुलाकात कुछ अच्छे लोगों से हुई। वे मेहनत की बात करते, सेवा की बात करते, अच्छे विचारों की बात करते और दूसरों की मदद करने के अवसर खोजते। कुछ महीनों में युवक का व्यवहार बदलने लगा। तब उसे समझ आया कि संगत केवल साथ बैठने का नाम नहीं है। जिसके विचार हम रोज सुनते हैं, उसका प्रभाव धीरे धीरे हमारे विचारों पर पड़ता है। सीख, ऐसी संगत चुनो जो तुम्हें ऊपर उठाए, भीतर से मजबूत बनाए और अच्छे कर्मों की प्रेरणा दे।